कलाम में से पढ़ेंगे हम। पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे रसूलों की अमानत और उसका दो बाब और उसकी पहली आयत से। जब इनके पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा हो गए कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो रहा है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटफटी हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। सब कहें आमीन। अब मुझे ये बताएं कि जो रूहुल कुद्दस है ये उनको कैसे मिल गया? कैसे मिल गया उनको पाक रूह? हम 10 दिन में कितने लोग तब्दील किया है बताएं मुझे। हर किसी को किसी ना किसी चीज की फिक्र थी, लेकिन उन्होंने फिक्रों से आजाद होने के लिए कहा कि ऐ खुदावंद, ये अच्छा नहीं कि हम तेरी दुनिया में बैठे भी दुनियादारी की बातों को सोचें। उन्होंने क्या किया कि जो दुआ में ठहरे हुए थे उनके अलावा उनने कुछ मर्द मुकर्रर किए जो उनके लिए खाना तैयार करते थे, ताकि हमें खाने की भी फिक्र ना हो, हमें लिबास की भी फिक्र ना हो, हमें कामों की भी फिक्र ना हो। और जिनको उन्होंने इस काम के लिए मशा किया और जिन्होंने ये काम किया रूहुल कुद्दस उनको भी मिला, क्योंकि वो रूहुल कुद्दस की हदायत के साथ चल रहे थे और खुशी से, कमाल खुशी से उस खिदमत को अंजाम दे रहे थे। और 10 दिन जब वो दुआ में ठहरे तो फिर लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और वो घर खुदा के जलाल से गूंज गया। और जब उन्होंने दुआ की तेजी बढ़ाई, दुआ का वक्त बढ़ाया, दुआ के अल्फाज बढ़ाए, तो लिख रहा है कि पाक रूह उन पर नाज़िल हो और आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी और हर एक के ऊपर रूहुल कुद्दस ठहर गया। तो क्या उनके दिल ऐसे थे जो आज हम कर रहे हैं काम? हम दुनियादारी की फिक्रों में खोए रहते हैं, इसलिए आज हम पीछे हैं, आज हम नाकाम हैं, हम कामयाब नहीं हैं। कामयाबी के लिए हमें दिल खुदा को देने की जरूरत है, अपनी जान खुदा को देने की जरूरत है, अपना वक्त खुदा को देने की जरूरत है। और जब हम अपना वक्त खुदा को देंगे तो बुरे वक्त हमारी जिंदगियों से निकाल देगा। हालेलुया। ये पात्र जो है, इस पात्र को हासिल करने के लिए उन्होंने आहो नाला किया, उन्होंने खुदा के आगे फरियाद की, वो रोए, वो गिड़गिड़ाए, उन्होंने खुदा से मांगा कि ऐ खुदा हमें पाक रूह अता कर। यीशु ने उनसे क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वो कौन है? अब मददगार तो आए हैं, उसको हमने लेना कैसे? वो पाक रूह हर किसी के ऊपर ऐसे ही नहीं ठहर जाता, बद के ऊपर भी और बदकार के ऊपर भी और नेक के ऊपर भी। अमालों को देखकर, मेहनत को देखकर, पाकीज़गी को देखकर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है। जब हम गंदे बर्तन में खाना पसंद नहीं करते तो खुदा गंदे दिल में आना पसंद करेगा? जो खुद गुनाह से नफरत करता है और गुनहगार से प्यार। कलाम किसी का तरफदार नहीं है। खुदा के पाक रूह को पाने के लिए हमने अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक करना है।
खुदावंद के कलाम में अगर समसन की तरफ जाएं तो जोरावर वो शख्स था, और जब उसने खुदा से दुआ की तो पाक उस पर जोर से नाजिल हुआ और उसने गधे के जबड़े से 1000 मर्दों को मार गिराया, क्योंकि उस पर क्या था? पाक रूह था। उस पर क्या था? सब अपनी आवाज को बुलंद करें, क्या था? और कोई पाक रूह आज हमारे साथ भी काम करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर वो कमाल दलेरी नहीं है। और जब एलिया के ऊपर पाक रूह जोर से नाजिल हुआ, उसने खुदा से मांगा, तो एलिया के बुलाने से पाक रूह जोर से नाजिल हुआ तो कुर्बानी को पानी समेत चट कर गया। आज हमें भी ऐसे पाक रूह की जरूरत है, अपनी जिंदगी में पाक रूह को हासिल करने की जरूरत है। और लिखा है कि हर एक को आके शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। आज भी खुदा वही है, इंसान भी वही है, लेकिन सोचें बदल चुकी हैं, ख्याल बदल चुके हैं। हम एक दूसरे को देखकर दुनियादारी की नकल करते हैं और मसीह की नकल कोई भी नहीं करता कि जैसा मसीह चाहता है हम वैसे बने। यीशु ने तो कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस रूह के साथ काम करते हैं। क्या खुदा का पाक रूह हमारे साथ है? मर्जी हमारी अपनी होती है तो कहते हैं मुझे पाक रूह ने गाइड किया। पाक रूह कभी गलत बात के लिए गाइड करता है? इसी तरह का एक केस आया, उस बेटी ने बताया कि मेरे बहनोई थे, एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा, और वो शख्स ना कभी दुआ करने वाला, ना चर्च जाने वाला और ना ही दुआ में ठहरने वाला। सब सुन रहे हैं, हाथ लहराए जरा, किस किस के कान हैं? सब सुन रहे हैं इस बात को और ध्यान से सुनिएगा। पाक रूह के बगैर हम बर्बाद हैं। और वो उनके घर गया तो कहता है अपनी साली से कि मुझे पाक रूह ने कहा है कि चलिए तो आ कर। जबकि एक शख्स दुआ नहीं करता, एक शख्स चर्च नहीं जाता, तो कैसे उसके साथ पाक रूह बात कर सकता? पाक रूह तो कहता है कि हाथ बढ़ाने में जल्दी ना कर, ऐसी बात है। और जब उसने दुआ की, अच्छा भला वो इंसान आया तो घर जाते जाते उसकी वो कह भी रही है, बहन वो कह रही है कि जाते हुए सिस्टर जी से दुआ करवा के जाना, और ना उसकी बहन ने गौर किया और ना उसके बहनाई ने गौर किया, चले गए। तो मैंने पाक रूह ने कहा कि तू मैंने मना करके गलत कर रही है, मैं दुआ करनी है। दुआ करके क्या घर जाते जाते उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे पता ही नहीं चला कि मुझे हुआ क्या है, और उसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, चौथा अब होना है। तो जब दुआ हुई तो हॉस्पिटल में भी उसका हाजिरी हुई और उसने कहा कि इसने हमें छेड़ा है। अब अगर पाक रूह काम कर रहा है तो वो चीजें उसी वक्त निस्तो नाबूद हो जाती, जलकर भस्म हो जाती, अब इसका मुंह बंद हो जाता अगर पाक रूह साथ था। इसका मतलब है ये पाक रूह की हिदायत नहीं थी, ये पाक रूह की जुबान नहीं थी। आज हम पाक रूह के नाम से बहुत से गलत काम कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। दुआ करते हैं तो पाक रूह कहता है कि गाली गलौज करो, पाक रूह कहता है कि झूठ फ्रेम करो, पाक रूह कहता है कि ढोंग जाओ, पाक रूह कहता है कि नशे करो, पाक रूह कहता है कि यतीमों का हक खाओ,
पाक रूह कहता है कि बुरे खिलौने काम करो, जबकि पाक रूह को इन सब चीजों से नफरत है। हमें पाक रूह की हिदायत के मुताबिक चलने की जरूरत है। जब हम पाक रूह की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो वही फटती हुई आग के शोला में से ज़बानें हमको भी दिखाई देगी और हम पर भी वो ठहरेगी और हमें भी पाक रूह टच करेगा। उस पाक रूह को लेने के लिए हमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमने खुदावंद यीशु मसीह के फर्जंद बनना है, उसके बेटियां और बेटे बनना है। तो फिर हम जिंदगी का ताज हासिल करेंगे, फिर वो पाक रूह हम पर ठहरेगा। जब पतरस कुरनेलियुस के इलाके में गया तो वहां पर भी पाक रूह नाजिल हुआ और वहां पर एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मे लिए, खुदा के रूह को हासिल किया। लेकिन दुनियादारी को उन्होंने छोड़ा, दुनिया की रंगीनियों को उन्होंने छोड़ा, अपने दिलों को उन्होंने चाक किया। आज हमारे पास बाइबल तो होती है लेकिन हमारे अंदर सच्चाई नहीं होती, हमारे अंदर दुनिया की बातें हैं, घमंड है, गरूर है, तकब्बर है। हमें अपनी गर्दन से घमंड और गरूर के सरिये को निकालने की जरूरत है, तब हमें पाक रूह छुएगा, तब हमें पाक रूह बरकत देगा। पाक रूह को हासिल करने के लिए हमें रोने की जरूरत है, फरियाद करने की जरूरत है, आह नाला करने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ताकि खुदा हमें अपनी बरकतों से माला माल करे, ज्यादा से ज्यादा खुदा की ज़िक्र में वक्त दे। हमें दुनियादारी से बाहर आने की जरूरत है, दुनियादारी की रंगीनियों से बाहर आने की जरूरत है, तब खुदा हमें जिंदगी का ताज देगा। शायद कहता है कि ऐ मसीहियों निकल आओ बनावट के खोल से, ऐ मसीहियों निकल आओ बनावट के खोल से, तुम पर ना रंग आए दुनिया के माहौल से, तुम पर ना रंग आए दुनिया के माहौल से, नामे मसीह पर हर किस धब्बा लगने ना दो, किरदार से अपने नामे मसीह को जला दो। मसीह को जला देने के लिए हमें अपने किरदार को परफेक्ट करने की जरूरत है, मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। तो जब हम मसीह के मुताबिक चलेंगे तो मेरे जिदो पाक रूह हमसे दूर नहीं है, उसका तो पाक रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। हमें इसको ढूंढने की जरूरत है, उसको पाने की जरूरत है, और उसको पाने के लिए हमें स्ट्रगल एफर्ट करने की जरूरत है, खुदा के आगे झुकने की जरूरत है, सच्चाई को अपने अंदर रखने की जरूरत है, कलाम को अपने अंदर बसाने की जरूरत है। जब कलाम हमारे अंदर बसेगा तो पाक रूह हमारे अंदर खुद काम करना शुरू कर देगा, फिर हम रूह की हिदायत से चलेंगे। अब जिसको उसी वक्त पुलिस ने पकड़ लिया तो वो औरत उस दिन से ठीक है, लेकिन 4 ऑपरेशन उस बंदे के हुए जिसको पाक रूह ने गाइड किया। मैं कहले पाक रूह ने सही गाइड किया, चौथा ऑपरेशन हो गया। असी खुदा ने रूह नूं परखदे नहीं। अगर कोई खादम तुहानूं समझांदा कि काम तुहाडे लई बेहतर नहीं है तो असी माइंड करने साड़ी गया साडे, असी अगे वधने पे ना साड़ी गया साडे। लेकिन मेरे जीजो शागिर्द जो है ऐसे है कि जैसे एक माँ के लिए 2 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं कि मैं रोड के ऊपर सड़क के ऊपर जाऊंगा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी, तो बचाता कौन है? माँ। माँ को पता है कि मैं इसे पकड़ के साइड पे करूंगी तो ये गाड़ी के नीचे नहीं आएगा, लेकिन जो माँ को छोड़ के उंगली छिड़ा के भागता है तो वो गाड़ी के नीचे, गाड़ियों के नीचे आता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी रूहानी माँ, अपनी रूहानी बाप की बात को सुनने की जरूरत है। जो वो आपसे कहें कभी आप ये ना कहें, क्योंकि उनके अंदर रूह काम करता है। कभी उनसे ये ना कहें तो मैं तो साड़ी गया,
हाँ वेख्या ना मैनू लोग गीतां नहीं बुलाते ने, मैनू दवावां नहीं बुलाते ने, मैनू अपने चर्चा नहीं बुलाते। साडा कलम ऐसे कभी नहीं। खुदा नहीं चाहता कि रूह के खिलाफ काम हो, और जो काम रूह के खिलाफ होगा, रूह रंजीदा होगा, तो आप दुनिया की ठोकरों में पड़े हुए मिलेंगे। लेकिन आपके ऊपर रूह खुश है तो वही रूह आपको खाक से उठाकर तख्ते इलाही पर बैठाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसी रूह ने भेड़ों के चरवाहे दाऊद को बादशाही का तख्त अता किया। आज हमें भी क्या करने की जरूरत है? बादशाही के तख्त को हासिल करने के लिए कलाम में लिखा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। चाहे वो पाक रूह है, चाहे दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं, खुदा हमें सब कुछ वक्त तक प्रोवाइड करेगा। और वक्त की दी हुई चीजें रहते हैं और बेवक्त की मिली हुई ज़हमतें बन जाती हैं। तो हमने ज़हमतों को नहीं, हमने बरकतों को लेना है। अगर आज भी हमारे अंदर किसी चीज की कमी है तो पाक रूह से कहें, मुझे जांच, मुझे परख, मेरे ख्वाबों में मेरी छानबीन कर, मेरी जुबान को तरतीब दे, मेरे अल्फाजों को तरतीब दे, ताकि मैं तेरी हिकमत के अंदर रहकर तेरे हुक्मों को मानूं, ताकि तेरे पाक रूह को हासिल कर सकूं। पाक रूह को हासिल करने के लिए पाक रूह के मुताबिक चलने की जरूरत। अब जिनके ऊपर आकर वो गैर ज़बानें ठहरी तो बरकत उनको ऐसी मिली कि जो वो बोली बोलते थे वो लोग कहते थे कि ये तो हमारी ही बोली बोलते हैं। शायद सानू पता ही नहीं होता, जेड़ा गैर ज़बान बोलता पे उन्होंने आप नहीं पता ना मैं की बोलना पे वहां, तो सुनने वाले नहीं समझ आती। क्यों ऐसे होता है कि हम पाक रूह मांगते हैं, हम लफ्जों को पिक करते हैं, हम खुदा को नहीं पिक करते, खुदा को नहीं फॉलो करते, लफ्जों को फॉलो करते हैं। जो 3-4 लफ्ज हमें आ जाते हैं उन्हीं को हम ले चलते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा पाक रूह नाज़िल करता है तो खुदा उसके साथ आपको तर्जुमा भी देता है। चाहे आपके पास तर्जुमा ना भी हो तो आप बगैर ज़बान में दुआ करके खुद उनको ये बताते हैं कि खुदा मेरे साथ क्या बात कर रहा है। खुदा के पाक रूह को हासिल करने के लिए पाक रूह के मुताबिक जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। और जब हम पाक रूह के मुताबिक जिंदगी को बसर करेंगे तो हम वो ईदे पेंतीकोस्त की उतरी हुई बरकतों को हासिल करेंगे जिनको खुदा ने हमें देने का वादा किया है। और वो फल जिसमें दुआ के लिए ठहरते हैं, वो फल तो खुदा के जलाल से गूंज जाता है। तो जहां पर भी हम खुदा का तख्त लगा लें, खुदा का पाक रूह वहीं पर मौजूद है। और खुदा के पाक रूह को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है। क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने पाक रूह को हासिल किया है या नहीं, पाक रूह के मुताबिक हमारी जिंदगी है या नहीं, पाक रूह के मुताबिक हम चल रहे हैं या नहीं। दुनियादारी दे असीं सारे काम कर रहे हैं, गम भी साडा चर्च बंद करवा देंदा, गम साडा मजहबा बंद करवा देंदा, गम साडी दवा बंद करवा देंदा। ते पाक रूह कहना इंज करो, सब बोले पाक रूह कहना इंज करो। बीमारी साडा चर्च खत्म करवा देती, परेशानियां साडा चर्च खत्म करा रही है। भावें दुनिया सारी जैसी फिर ली है पर चर्च ली साडी टेंशन, दवा ली साडी टेंशन, ते विआहां ते जाना ते टेंशन फ्री, ते विआहां तो ते दुनियादारी तो तुहानू कुछ नहीं लभना। सानू लभना ते यसू दे कदमां च लभना। जिदों असीं परेशान हुंदे आ ते खुदा नूं असीं छड्ड ही दिंदे, जद उदों ही ते खुदा नूं फड़न दी जरूरत हुंदी, उदों ही ते उहदे पल्ले ने छूहण दी जरूरत हुंदी, उदों ते अपने ईमान दी मजबूती वहाण दी जरूरत हुंदी है जदों असीं उहनूं छड्ड के बैठ जांदे। पौलुस रसूल नहीं कहता क्या दुख, क्या बीमारी, क्या भूख, क्या नंगापन, मुझे कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुड़ा नहीं कर
सानू साड़ियां परेशानियां मसीह दी मुहब्बत तो दूर कर देंदियां ते फिर केड़ा पाप साडे अंदर काम करदा। अगर पाप साडे अंदर काम करदा तो लिखा है तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदा से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी और उनके बंधन तोड़ डाले और उनके मौत के साया से निकाला। ते असी मुसीबत दे विच घाव बह जाने दुआ भी नहीं साडू ते टैक्स दुआ ही नहीं की जाती ते किस तरह खुदा पाक को नाज़िल करेगा, किस तरह पाक को तुहाडे अंदर तुहाडे घरां तुहाडीआं जिंदगियां तुहाडे बच्चे तुहाडे खानदानां च आएगा। पाक नूं हासिल करन लई पाक दे मुताबिक अपनी जिंदगियां नूं बनाओ ताकि ओह अग च शोला दीआं फटदियां होईआं जलाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ ਲੇਕਿन ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕ ਹੋਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो इस कलाम के सिला से खुदा ने आपको